हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार। आज मैं आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से याद करने वाला क्वेश्चन आपके सामने में रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस्लाम धर्म, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब है ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हुए वो हजरत मोहम्मद साहब हुए, है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब से, ठीक ना, कभी कभी होता क्या है कि इससे क्वेश्चन उठा लेता है ना। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों कि हजरत मोहम्मद साहब, ठीक ना, इनका जन्म है ना, जन्म 570 ईसा में है ना, मक्का में हुआ। इनका जन्म जो है 570 है ना, 570 ईस्वी है ना में मक्का में हुआ। इनके माता का नाम, जहाँ की देख रहे हैं यहाँ, माता का नाम अमीना और पिता अब्दुल्ला है ना। माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा ना कि जन्म है ना, जन्म इम्पोर्टेंट है, ये के लिए इम्पोर्टेंट है कि जन्म पूछते रहता है, जैसा कि दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर हम जान रहे हैं, ठीक ना, कि जन्म जो है 570 में हुआ, ये मक्का में हुआ है ना। यही क्वेश्चन बार बार दोहराते रहता है कि मक्का में इनका जन्म हुआ, माता का नाम अमीना और पिता अब्दुल्ला है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति, दोस्तों देख रहे हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो आप देख रहे हैं ना, 610 ईस्वी है ना, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों है ना कि 610 है ना, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो 610 में हुआ है ना। 610 देख रहे हैं ईसा, ठीक ना, ईस्वी में मक्का के पास यानी हीरा नामक गुफा में। अब याद रखिए, देखिए ध्यान में, यह हीरा है ना, हीरा हो गए। जैसे ही 610 में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बेचारा हीरा हो गए। और हीरा कब हो जाता है, याद रखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तब। और इसी से आप याद रखिएगा ट्रिकली कि हीरा बन गए, यानी कि हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों देख रहे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो 24 सितंबर है ना, 24 सितंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस्लाम जगत में, इस्लाम धर्म में देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डे होता है ना। 24 जो देख रहे हैं ना, 24 सितंबर 6 से 22 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये ये दिन जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देख रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण होने का कारण है, वजह सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि ये 622 आप देख रहे हैं ना, ये 622 आप देख रहे हैं, ये मक्का से मदीना की यात्रा है ना। इस्लाम ये जो है हजरत मोहम्मद साहब जो है, ये मक्का से मदीना यात्रा की है ना। 622 में मक्का से मदीना की यात्रा है ना, यात्रा मुस्लिम संवत में है ना, मुस्लिम संवत, इसको मुस्लिम संवत भी कह सकते हैं। जबकि ठीक ना, इसी का नाम है ना हिजरी संवत है ना। वो इस्लाम जगत में जो हिजरी संवत है वो 622। परीक्षा में ये भी बार बार पूछता है कि 622 ईस्वी में है ना मक्का से मदीना की यात्रा जो की है कौन, हजरत मोहम्मद साहब। तो तभी से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हिजरी संवत है ना, हिजरी संवत की शुरुआत हो गई 622 में। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि इनकी शादी करा दी जाती है ना 25 वर्ष की अवस्था में है ना। इनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में है ना, खादीजा बेगम से करा दी जाती है। जो खादीजा बेगम देख रहे हैं कि खादीजा बेगम कौन है, विधवा है ना। खादीजा बेगम जो है वो विधवा रहती है ना, लगभग 40 उनकी एज रहती है, जबकि इनका एज 25 वर्ष। सोचिए कि 25 वर्ष है ना की अवस्था में इनकी शादी है ना एक विधवा से करवा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी शादी होती है, पुत्री का जन्म होता है ना, पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम है फातिमा। अब देख रहे हैं यहाँ पर है ना, पुत्री जो है वो फातिमा है ना, फातिमा है पुत्री। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब पुत्री का शादी है ना, इनका पुत्री जो है फातिमा, उसकी शादी करा दी जाती है अली के साथ। अली को देख रहे हैं, इनके दामाद है, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद कौन है, अली है ना। अब क्या होता है कि इनकी मृत्यु, ठीक ना, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है ना। जब देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हम जान गए कि पुत्री फातिमा है, बीवी खादीजा है, ठीक है, विधवा रहती है, दामाद इनका अली है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनकी मृत्यु है ना, हजरत मोहम्मद साहब की फिर मृत्यु है ना 8 जून और 600, ठीक ना, 8 जून 632 में मदीना में है ना, कह रहा क्या कि इनकी मृत्यु हो जाती है ना, इनकी मृत्यु हो गई 8 जून है ना 632। और मदीना में इनको दफना दिया जाता
है ना, मदीना में देख रहे हैं कि मदीना में इनको दफना दिया जाता है। जबकि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा, आसानी से याद होगा, 622 है ना हिजरी संवत, मक्का से मदीना यात्रा। यहाँ देखिएगा कि मक्का से मदीना 622 632 यानी 622 में मक्का से मदीना यात्रा। और यहाँ देख रहे हैं कि 8 जून 632 है ना ईस्वी में, है ना ईस्वी में क्या होता है, तो मदीना में दफना दिया जाता है इनको, है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है 622 में, है ना 632 में। 622 में तो देख रहे हैं यहाँ पर कि मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं ना, जो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और 8 जून 632 में मदीना में दफना दिया जाता है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि इस्लाम जगत जो है, इस्लाम जगत अब देख रहे हैं, इस्लाम धर्म जो है, ये इस्लाम जगत ये सुन्नी एवं शिया 2 भाग में बट जाता है। शिया और सुन्नी जो है 2 भाग में बट जाता है। और 2 भाग में बटने का कारण है कि इनकी मृत्यु, है ना, ये इनकी मृत्यु हो जाती है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु। और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जैसे ही होता है तो इस्लाम जगत 2 भाग में बट गया, शिया और सुन्नी। और शिया और सुन्नी में बटने के कारण, है ना, जो शिया है ना, जैसे हम देख रहे हैं, है ना, जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना, कि शिया जो है अली जो देखिए लिए है कि दामाद है ना, किसका दामाद है, तो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद। तो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद जो शिया है ना, शिया की शिक्षाओं को ग्रहण किया, यानी कि अली है ना, शिया जो हुआ अली की शिक्षा में विश्वास किया, जो अली की शिक्षाओं में विश्वास किया, जो अली द्वारा चलाया गया शिक्षा था उसमें जो विश्वास किया, अली द्वारा चलाया गया शिक्षा था उसमें जो विश्वास किया वो शिया हो गया, है ना, शिया, है ना, अली के शिक्षा में विश्वास करने वाला शिया हो गया। और अब देख रहे हैं कि मोहम्मद साहब, है ना, मोहम्मद साहब की जो शिक्षा में विश्वास किया वो सुन्नी हो गया। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म जो है शिया और सुन्नी 2 भाग में बट गया। दोस्तों यहाँ पर देखना होगा कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम धर्म जो देख रहे हैं, ये इस्लाम जगत 2 भाग में बट गया, शिया और सुन्नी में बदला। तो पूछेगा कि शिया किसको मानते थे, है ना, शिया को मानने वाला कौन था, तो अली के शिक्षाओं को जो मानते थे वो शिया को मानने वाला था। और मोहम्मद साहब देख रहे हैं, मोहम्मद साहब के जो शिक्षाओं में विश्वास किया, जो शिक्षाओं के बारे में देखा, तो वो हो गया क्या, तो सुन्नी हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से सिलसिले ये कंटिन्यू चलती रही, है ना। और अली की शिक्षा में, है ना, ये तो हो गया अली का हत्या। उसके बाद क्या होता है कि अली को हत्या कर दिया जाता है, अली का हत्या हो जाता है, 661 में हत्या हो गया, है ना, जैसा कि दोस्तों आप देख लिए, है ना। यहाँ पर देखिए 8 जून 632 में, है ना, किनकी मृत्यु हो गई, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, जबकि उनके दामाद को भी हत्या कर दिया जाता है, हत्या हो गया, है ना, 661 में हत्या। अब इसके, है ना, अली के एक पुत्र है, अली के पास एक पुत्र है ना, हुसैन, अली के पास पुत्र जो है हुसैन की भी हत्या कर दी जाती है 680 में। देख लीजिए यहाँ पर पिता जो है 661 में, है ना, इनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद, है ना, 680 में हुसैन, है ना, 680 में हुसैन को भी हत्या कर दिया जाता है करबला के पास। और इस तरीके से इनकी, ठीक ना, यहाँ पर ये समाप्ति हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब देख रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब, है ना, इनके जन्मदिन, अभी जन्मदिन भाई होना चाहिए भाई, जन्मदिन तो हर एक व्यक्ति को हम लोग पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। अब देखिए क्या पुण्यतिथि कह रहे हैं, जन्मदिन तो मनाते ही हैं, ठीक है। तो जन्मदिन देख रहे हैं कि यहाँ पर जन्मदिन जो है, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन, है ना, जन्मदिन यानी ईद ए मिलाद उल नबी। परीक्षाएं पूछ देगा कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या मनाया जाता है। तो देख रहे हैं ना आप, गांव समाज में देखते हैं कि ईद जो होता है वो इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी इसी को कहा ईद ए मिलाद उन, ठीक ना, उन नबी, यानी पर्व मनाया जाता है, ये पर्व मनाया जाता है। और लोग बड़ी धूमधाम से इनके जन्म दिवस को बहुत अच्छे से, है ना, हमारे यहाँ के, ठीक ना, जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो लोग बहुत ही धूमधाम से इसको मनाने की कोशिश करते हैं, मनाते हैं, है ना। जैसा कि दोस्तों आपको ये पता हो गया है ना। उसके बाद क्या होता है, हजरत मोहम्मद साहब, है ना, हजरत मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र, है ना, कोई ना कोई तो जीवन चरित्र भाई लिखेगा, तभी तो हम जानेंगे कि कैसे ये आगे बढ़े, क्या है क्या नहीं है इनके बारे में। तो इनके जीवन चरित्र को लिखने का काम, है ना, जीवन चरित्र को लिखा इब्न इशाक। दोस्तों ये पूछ देता है, ये भी क्वेश्चन आता है आपको, है ना, कि इनके जीवन चरित्र को किसने लिखा, ये कैसे फेमस हो गए। कोई ना कोई तो इनको आगे बढ़ाया होगा, है ना, इनके जीवन चरित्र को कोई ना कोई तो जरूर बताया होगा। तो इस जीवन चरित्र के बारे में इब्न इशाक ने लिखा, इनके पूरे जीवन वृत्तांत को लिख दिया।
उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं, है ना, कि खलीफा पद जो है उत्तराधिकारी, है ना, ये खलीफा, इनके उत्तराधिकारी हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अपने आप को खलीफा कहने लगा, है ना। जो देख रहे हैं खलीफा, है ना, उत्तराधिकारी जो है वो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अपने आप को खलीफा, है ना, खलीफा शब्द अपने आप में लगाने लगा, खलीफा, जो 1924 तक चला। दोस्तों बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, ये पूछता है बार बार, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये बार बार क्वेश्चन आते रहता है कि खलीफा पद को समाप्त किसने किया। अरे भाई हम तो जान गए ये कि हजरत मोहम्मद साहब, खलीफा पद जो है हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी लोग मानने लगा, अपने आप को खलीफा कहलाने लगा, है ना, खलीफा कहने लगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये खलीफा शब्द को, है ना, खलीफा जो है ये उपाधि अपना धारण जो किए, ये खलीफा पद को समाप्त कर दिया तुर्की के रहने वाला कमाल पाशा, है ना। कमाल पाशा जो है वो, कमाल पाशा तुर्की के रहने वाला था, और ये क्या किया कि कमाल पाशा द्वारा ही 1924, है ना, 1924 तक तो था, 1924 में समाप्त कर दिया जाता है ना। और इस तरीके से है ना, इनके उत्तराधिकारी हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी द्वारा अपनाया गया, है ना, देख रहे हैं कि इनके द्वारा अपनाया गया खलीफा पद को कमाल पाशा समाप्त कर देता है। और कमाल पाशा जो है तुर्की है, तुर्क से आया हुआ है। और इस तरीके से दोस्त देख रहे हैं कि, ठीक ना दोस्तों, देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म, है ना, इसका इस्लाम धर्म कोई ना कोई पवित्र ग्रंथ होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसका पवित्र ग्रंथ, है ना, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है ये भी परीक्षा में बार बार आता है ना। जिल्द व्यवस्था के बारे में आता है, आपका कुरान के बारे में आता है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ जो है वो कुरान है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है ना, कि इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है। और इस तरीके से दोस्तों देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म जो है हमारे यहाँ आया कैसे। तो अरबों द्वारा 712 में, है ना, 712 में अरबों द्वारा हमारे यहाँ आगमन हुआ, है ना। इसका आवागमन जो हमारे यहाँ आने का सिलसिलाएं जो बनी उस 712 में, ठीक ना, 712 में। और दोस्तों इसके बारे में हम बताएंगे कि 712 क्या है, 712 में कौन आया, कैसे आया, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसको आप सही ढंग से देखिएगा, ये कम क्वेश्चन रहेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई गड़बड़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा कोशिश रहता है कि कम समय और ज्यादा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखूं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। अगले चैप्टर में आपको ईसाई धर्म के बारे में पूरे उनके डिटेल्स, ठीक ना, ईसा मसीह के बारे में डिटेल्स पूरे अगले चैप्टर में करेंगे। तो फिर मिलते हैं, ओके, थैंक्स।